हम मुंबई से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और आप उस समय भी रिपोर्ट कर रहे थे तब जबकि मुंबई पर ये बड़े आतंकी हमले हुए थे। तहव्वुर राणा को भारत लेकर अब आया जा रहा है। किस तरह की तैयारी मुंबई में की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुंबई दिल्ली दोनों जगह तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा। पहले एनआईए के एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा रहेगा, वहां पर उसका इंट्रोगेशन करने के बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, क्योंकि 26/11/2008 के आतंकी हमले में तहव्वुर राणा जो है वो आरोपी है, कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है, हैंडलर है और उसने ही डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई भेजा था। कैसे कहां पर रैकी करनी है, कैसे शिवसेना भवन जाना है, सिद्धिविनायक में कैसे हिंदू का कलावा लेना है, अपने हाथ पर बांधना है, वो कलावा पाकिस्तान लेकर आना है, बाकी आतंकी ट्रेनिंग कैंप में उसे पहुंचाना है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये कुलाबा का वही लियोपोल्ड कैफे है। लियोपोल्ड कैफे के अंदर तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी और इसमें कई लोग घायल हुए थे। मैं आपको बताऊं कि लियोपोल्ड कैफे पर जो गोलियों के निशान हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखें तो ये देखिए गोली का जो निशान है, दीवार में गोली भेद कर आर पार हो गई थी। इस गोली के निशान को एज इट इज रखा गया है, इसे ढाका नहीं गया है। और मैं आपको दिखाऊं कांच के अंदर जो गोलियों के निशान हैं, यहां देखिए ये कांच के अंदर भी गोलियों के निशान हैं। जो अंदर से जो फायरिंग की थी, 2 आतंकी थे, अबू समद और जो दूसरा आतंकी था उसने यहां पर जो फायरिंग की थी, तो अंदर से ये गोलियों के निशान देखिए। यहां पर एक गोली का निशान है और यहां पर दूसरी गोली का निशान है। अंदर टेबल पर जितने लोग उस समय बैठे हुए थे सभी लोगों पर फायरिंग की गई थी और उसमें 10 लोगों की जो है मौत हुई थी। फॉरेनर्स यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं। ये लियोपोल्ड कैफे फॉरेनर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लियोपोल्ड कैफे के ठीक बगल में ताज होटल है और इस गली से ये बाहर निकले थे। देखो यहां से बाहर निकलते हुए ये ताज होटल का जो बैक रोड है, इस बैक रोड से ये बाहर निकले थे और बैक रोड से बाहर निकलने के बाद अंदर ताज में जो 2 आतंकी थे और ये जो 2 आतंकी लियोपोल्ड वाले थे ये वहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग शुरू कर दी और 4 दिन तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा गया था। जी, और इसमें बहुत अहम कड़ी है। तहव्वुर राणा और अबू से भारत लाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है दिल्ली लाया जाएगा, फिर मुंबई भी ले जाया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, दिल्ली लाया जाएगा, एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां लाया जाएगा, क्या कुछ यहां से जानकारी मिल रही है? क्योंकि बहुत अहम कड़ी है तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, लेकिन इस पूरे केस के लिए एक बहुत अहम कड़ी रहा है तहव्वुर राणा। तो अब जबकि भारत लाया जा रहा है तो एनआईए किस तरह की तैयारी कर रही है, क्या प्रक्रिया होगी, भारत लाने के बाद क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, दिल्ली में कितने समय रखा जाएगा, फिर मुंबई कब ले जाया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सेंसिटिव मैटर है। हालांकि खुले तौर पर या फिर के आधिकारिक तौर पर अभी तक एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि कल सुबह तक तहव्वुर राणा हिंदुस्तान लाया जा सकता है प्रत्यार्पण कर, उसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में, और वहां से उसकी रिमांड ली जाएगी। आगे की जो पूछताछ होगी वो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही उससे की जाएगी, वहीं उसका मेडिकल करवाया जाएगा रिमांड के दौरान। और इसके अलावा जो टीम उससे पूछताछ करेगी उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि आखिरकार किस तरीके से किन किन सवालों के जवाब जो अभी बचे हुए हैं वो तहव्वुर राणा से लेने हैं। मुख्य साजिश करता है, पूरी साजिश तहव्वुर राणा के द्वारा तैयार की गई। डेविड कोलमैन हेडली को उसी ने हिंदुस्तान भेजा था, मुंबई भेजा था। उसके बाद ना सिर्फ गोवा, पुणे और मुंबई के जिन तमाम ठिकानों पर हमला किया गया उन सब जगहों की रेकी खुद डेविड कोलमैन हेडली ने तहव्वुर राणा के इशारे पर की थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं मुख्य साजिश करता है और इसकी गिरफ्तारी या फिर इसका पकड़ा जाना और हिंदुस्तान प्रत्यर्पण कर लाया जाना। 26/11 हमले को लेकर पूरी जो साजिश है अब वो अनफोल्ड होगी पूरे तरीके से। लगातार जो पाकिस्तान खुद को बचाता आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। जी हाँ, और अब आगे की बात भी की जा रही है कि हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी को लेकर क्या वो अब अगले टारगेट होंगे और उनको लेकर क्या फिर आगे भारत की तरफ से, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी दबाव बनाया जाता रहा है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जीडी बख्शी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि, भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, रणनीतिक जीत है। जिस तरह से अब डेविड कोलमैन हेडली ने जिस तरह से पूरी साजिश रची, उसमें तहव्वुर राणा ने उसकी मदद की, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये किस तरह से संभव हो पाया और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पीरियड। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक स्ट्रेट मैसेज है
वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। ना हम भूलेंगे, ना हम माफ करेंगे। चाहे तुमको तुम्हारी कब्र से उखाड़ के लाना पड़े, यू विल बी ब्रॉट हेयर एंड ब्रॉट टू जस्टिस। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद दिस तहवूर राणा। मैं जरा इसकी कहानी आपको समझा दूं। तहवूर राणा, डेविड कोलमैन हेडली, जो कि दाऊद गिलानी, आका दाऊद गिलानी, और मेजर इकबाल आईएसआई का, ये एक पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। लंगोटिया यार हैं ये तीनों। और इकबाल साहब तो जाके आईएसआई में मेजर बन गए, और चीफ प्लानर था वो इसका 26/11 का, ठीक है। और ये तहव्वुर राणा जाके उनकी आर्मी मेडिकल कोर में गया और बतौर डॉक्टर सर्व किया। इसकी रैंक भी है। हमको इसको तहव्वुर राणा नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी रैंक से इसका नाम इसको बताना चाहिए, मेजर या कैप्टन जो भी है ये, ठीक है। ये मेडिकल ऑफिसर था। और ये जाके उसके बाद फौज छोड़ के ये और डेविड कोलमैन हेडली लश्कर तोयबा में शामिल हो गए जी। और इन्होंने पूरा साथ दिया मेजर इकबाल का ये प्लानिंग करने के लिए। इसकी वहां पे एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी इसने बना रखी थी। मैं आपको नाम बताता हूं। इमिग्रेशन के लिए उन्होंने एक एजेंसी बना रखी। वहां पे इमिग्रेशन, इंटरनेशनल इमिग्रेशन एजेंसी थी, जिससे इसने डेविड हेडली को पासपोर्ट दिलवाए। डेविड हेडली को पासपोर्ट दिलाए और 5 साल का वीजा दिलाया। 2007 और 2008 के बीच में 5 चक्कर लगाए डेविड कोलमैन हेडली ने ये मुंबई के टारगेट्स पूरी रेकी करने के लिए। और ना सिर्फ रेकी करने के लिए, एक डिसेप्शन प्लान बनाया बड़ा घिनौना। जी हाँ। ये वहां से ये जो मौली होती है ना, जो हिंदू लोग हाथ पे बांधते हैं, वो भी लेकर वो खरीद के ले गया कि जो 10 अटैकर हैं वो हाथ में मौली बांध के आएंगे। लेकिन सर और जब सब मारे जाएंगे जी हाँ। तो बवाल ये फैलाया जाएगा कि ये तो हिंदुओं ने किया है, हिंदू रेडिकल्स, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिज्म। लेकिन सर आप एक बहुत अहम पक्ष है जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये कि किस तरह से लोग पाकिस्तानी सेना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और पाकिस्तानी सेना के एक प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका में मौजूद था और इस पूरी साजिश में मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था। पूरी साजिश का एक बहुत अहम कड़ी है वो। और पाकिस्तान से कैसे ये पूरा मामला जुड़ता है उसको भी जोड़ने में मदद होगी तहव्वुर राणा जब भारत आएगा।